Okay, now we will discuss about the other sections. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एड प्रोफाइल सेक्शन पे। तो यहाँ पे हमारे पास अदर सेक्शंस भी नजर आएंगे जिनको हम वन बाय वन, उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर अ बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर आप रिज्यूमे अपने अपलोड कर दें तो यहाँ पे एआई के थ्रू उसको डिटेक्ट करके खुद ऑटोमेटिकली भी फिल कर सकते हैं। वो सिंपल प्रोसीजर है। आपने सिर्फ यहाँ पे अपनी फाइल ड्रॉप करनी है और ये आगे खुद ही उसको कर देगा, ठीक है। बट अभी लेके चलते हैं मैनुअली कैसे करेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अबाउट, अबाउट आपने कैसे लिखना है, किस टाइप का अबाउट होता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा भी गया हुआ है कि यू कैन राइट अबाउट योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री और स्किल्स। पीपल ऑल्सो टॉक अबाउट देयर अचीवमेंट्स और प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। तो इस बारे में आपने लिखना है। कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, हम जाएंगे इसमें थोड़ा सा चैट जीपीटी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आता हूँ चैट जीपीटी में, आपको मैं बतावा दूँ कि चैट जीपीटी, हाउ कैन चैट जीपीटी हेल्प अस टू मेक फर्स्ट हेडलाइंस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया। और फिर हम देखेंगे कि वो हमारा अबाउट कैसे बनाता है। तो मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, चैट जीपीटी के पास आता हूँ। पहले तो मैं हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी के पास एक मैं प्रॉम्प्ट दूंगा जिसमें मैं पहले अपने हेडलाइंस वगैरह जनरेट करूंगा, और उसके बाद, क्योंकि मोस्टली अगर आपको हेडलाइन का आइडिया नहीं आ रहा तो यू कैन टू का हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी एज वेल। तो मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और मुझे इस लिंक्डइन के लिए ये हेडलाइन बना के दो। तो चैट जीपीटी मुझे यहाँ पे हेडलाइंस बना के दे रहा है, ठीक है। तो आपने, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप यही हेडलाइंस लें, बट टुक आइडिया फ्रॉम इट और ट्राई टू यूज इन और वर्ड। और मोस्टली आप ऐसे हेडलाइन सेलेक्ट करें कि अगर आप कोई सर्च करता है तो वो डिटेक्ट हो, ठीक है। ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट हो जो मतलब कि आपकी प्रोफाइल को टॉप लेकर आए। अब ग्राफिक डिजाइनर तो कितने होंगे, मोस्टली कितने ग्राफिक डिजाइनर होंगे यहाँ पे जो कि लिंक्डइन में होंगे। मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कितने होंगे, बट वेब डेवलपर देखनी यहाँ पे बहुत से होंगे। तो आपने कैसे अपनी प्रोफाइल को टॉप पे लेकर आना, अगर कोई यहाँ पे है और लेट सपोज मैं सर्च करता हूँ एआई एक्सपर्ट को, तो मैं एआई लिखूंगा, मेरे पास जो 5-6 लोग ऊपर आएंगे मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। वही उन्हीं को मैं मैसेज करूंगा, ये आप मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या आपको मैं जॉब ऑफर कर रहा हूँ या जो भी। तो आपने इस तरह टॉप पे कैसे आना है, तो आपकी प्रोफाइल कैसे टॉप में आनी चाहिए, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं। तो वो कीवर्ड्स आपके हेडलाइंस में भी होने चाहिए, अबाउट में भी होने चाहिए। तो ये मेरे पास हेडलाइन जनरेट कर दिया है। अब मैं चैट जीपीटी करता है कि ऑल्सो मेक अबाउट, मैं चैट जीपीटी को ये कहता हूँ कि मेरे लिए अबाउट भी बना दे, अबाउट सेक्शन फॉर माय प्रोडक्ट, और चैट जीपीटी भी जो खुद यहाँ पे बना के दे देता है, ठीक है। ये तो चैट जीपीटी के अपने वर्ड्स हैं, बट आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि आपने यहाँ पे अपनी इंग्लिश लिख लेनी है। आपकी एडी टेढ़ी जैसे भी इंग्लिश है आप यहाँ पे लिख दें। और जब आप वो लिख दें और उसको एट द एंड आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी करेक्ट द ग्रामर मिस्टेक्स ऑफ दिस इंग्लिश या जो भी है, ठीक है, या करेक्ट द इंग्लिश ऑफ दिस लाइन्स या जैसा भी है। तो उसको जब आप करेंगे वो आपकी अपनी इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हटा के और करेक्ट वर्जन में आपको दे देगा, और फिर आपने उसको कॉपी करना है और अपलोड करना है। अब ये काफ़ी लेंथी इन्होंने मुझे दे दिया है, मैं इसको अभी फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे अबाउट सेक्शन में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्किल्स। स्किल्स को फिलहाल रहने देते हैं, ये स्किल्स आप डाल भी सकते हैं, तो 5 स्किल यू वांट टू बी नोन फॉर। और फिलहाल हम रहने देते हैं, आगे एक्सपीरियंस में भी आप स्किल्स डाल सकते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, मेरा अबाउट सेक्शन अपडेटेड हो गया होगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये मेरा अबाउट सेक्शन नज़र आ रहा है। ओके, तो ये आपका अबाउट सेक्शन है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबाउट सेक्शन, कुछ ऐसे अबाउट सेक्शन भी होते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस अपने मेंशन किए होते हैं, तो आप इस तरह भी अबाउट सेक्शन अपने मतलब कि यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। आप वन बाय वन अपनी चीज़ों के बारे में लिखें, आपकी चाहे जो भी अचीवमेंट्स हो वहाँ पे देखो, खुद उसने अबाउट सेक्शन में क्या, लोग अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जिक्र कर सकते हैं, अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आप प्यारा से एक अबाउट बना के वहाँ पे आप डालते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास प्रोफाइल सेक्शन में और कुछ ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कोर में, आपके पास एजुकेशन का ऑप्शन आता है। ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे। एजुकेशन में आपने सबसे पहले कोशिश करना है कि योर कॉलेज को आप मेंशन करना चेक कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पे आप मतलब कि मेंशन, मैंने खुद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, मैंने कॉलेज एंड स्कूल को नहीं किया। और हायर एजुकेशन को अपनी मैंने मेंशन कर दिया। तो कॉलेज आप करना चाहते हैं, स्टार्ट से करना चाहते हैं, एज यू विश।
बट आई हैव पर्सनली, मैंने जो इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है कि मैंने वो किया तो वैसा हो जाएगा, बट मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया, सही है। तो यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम पहले सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज आई सिलेक्टेड यूनिटी पेशावर, जहाँ से मैंने पढ़ा है। यूनिटी पेशावर नहीं आएगा, यहाँ पे इसका पूरा नाम, जिस नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, इनका पेज भी बना हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, यस दिस वन, ठीक है। तो ये आ गया। अब बैचलर डिग्री मैंने की है या क्या मास्टर की है, यहाँ क्या आपके पास मास्टर की है बैचलर की है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आई डिड बैचलर डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैचलर, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने की है, ठीक है। आपने देखा होगा BSc BCS ऐसा, ठीक है। तो आप BA की है, BBA की है आपने, तो बैचलर डिग्री मैंने की है। किस फील्ड में किया है? मैं कंप्यूटर साइंस, आई डिड कंप्यूटर साइंस। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी में भी क्या आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट क्या था हमारा? अब जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग नवंबर था, नवंबर 2020, नवंबर 2020। उसके बाद एंड डेट वाज जून 2024। 4 इयर्स की डिग्री थी, मैंने ये सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ का। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे और वहाँ पे आप एजुकेशन का देखेंगे तो आई मेंशन ऑल द एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ जो कि मैंने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम पे मैंने किया था। आई वाज अ प्रेसिडेंट, को लीड Web3 पाकिस्तान इंडस्ट्री मेंटोर। ये सारी की सारी मैंने अपनी एक्टिविटीज़ जो थी ये मैंने मेंशन की थी। इसी तरह आपने अपनी एक्टिविटीज़ लिखनी है यहाँ पे और उसको आप डाल दें, ठीक है। एक्टिविटीज़ किस टाइप की, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिविटी सोसाइटी अगर कॉलेज लेवल में आपने, मे बी आप यू आर अ कॉलेज बैडमिंटन प्लेयर थे, ठीक है। आप क्रिकेट प्लेयर थे, यू कैन मेंशन इट। आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे, आप मेंशन कर सकते हैं। आप स्कूल लेवल का भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में, आप यूनिवर्सिटी लेवल में डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, आप उसके पार्ट हैं या जो भी है, मतलब ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम अगर किसी आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपने बाहर भी किया हो ना, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप ये डाल दें। डिस्क्रिप्शन में आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहते हैं या कोई अपने बारे में, मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की, वो भी आप डाल सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट का येस, और यूनिवर्सिटीज इन टॉप ऑफ द टॉप 10 इन पाकिस्तान में, तो वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास स्किल्स का ऑप्शन आता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में आई लर्न प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह जो भी है, मैंने वो स्किल्स यहाँ पे मेंशन की है। इफ यू कैन सी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, टीम लीडरशिप। अब कुछ आप स्किल्स मेंशन कर सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी टाइम पे आपने लर्न किया, तो वो आप यहाँ पे ऐड स्किल पे जाके उस चीज़ को मेंशन कर दें। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ है जिसका बहुत से लोग यूज़ नहीं करते, मीडिया का। यहाँ पे मीडिया में आपने क्या डालना है? अब मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, मैंने मीडिया में यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली हैं। अगर आप देखेंगे, अगर इस पे इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। हमने एक ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल वर्कशॉप इस्लामाबाद में, तो उसका मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था। इस पिक्चर को मैंने डाल के और उसको थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया। सेम आपने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम या ड्यूरिंग कॉलेज टाइम आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट, इफ़ यू आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन, वो समथिंग, आप क्लास में हर सेमेस्टर कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं। आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे किसी दोस्त को पीछे से कहते हैं कि आई टुक माई पिक्चर और बिकॉज आई विल अपलोड इट ऑन लिंक्डइन या जो भी, ठीक है। तो आपने उस पिक्चर को यहाँ पे डाल सकते हैं कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम आपकी ये एक्टिविटीज़ थी। अगर मैं अपनी और बात करूँ तो यहाँ पे मेरी कुछ और भी होंगी। यस, गाइडिंग न्यू बैच, जब न्यू बैच आया था तो उनको मैं बता रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज़ क्या होती है। तो ये इस टाइप की आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं विद प्रॉपर उसका टाइटल देकर और कैप्शन देकर, ठीक है। तो ये आपने कैसे करना है? यहाँ पे ऐड मीडिया पे आया और ऐड मीडिया पे यहाँ मीडिया भी डाल सकते हैं, या मतलब यहाँ से पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप, मतलब कि इफ़ यू वांट कि आप मतलब कि लिंक देना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के लेवल पे कहीं पे किसी ने अपलोड किया और उसको अपलोड करना चाहते तो वो भी पॉसिबल। तो यहाँ पे टाइटल है, टाइटल में आप कुछ भी टाइटल डाल दें जो आपको सुटेबल लगता है कि बट बेसिकली दिस, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल के इसको आप अपलोड कर दें। तो अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक का। लिंक क्या है? ये आपसे लिंक मांगता है कि कहीं और पे अपलोड हुई हो उसका। लेट सपोज मैं ये इसका लिंक देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक सेशन दिया था टू द मास्टर स्टूडेंट्स वगैरह, तो उसका मैंने लिंक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और उस मतलब कि वो जब मैं लिंक अपलोड करता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कि लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपने काम किया है, और या यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें। आप यूनिवर्सिटी में
और यूनिवर्सिटी के पेज में आपकी पिक्चर अपलोड हुई है और किसी एक्टिविटी के रिलेटेड अपलोड हुई है, तो आपने क्या करना, उसका यहाँ से आपने सिंपल लिंक कॉपी करना है, कॉपी लिंक करना है और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप लिंक पेस्ट करेंगे तो ये ऐड होगा। ठीक है, ऐड होने के बाद ये देखो वो इमेज खुद आ जाएगी। इसका फायदा क्या है कि ये जब भी कोई आएगा आपकी चीज़ को देखना चाहता है, वो इस पर जब क्लिक करेगा वो डायरेक्ट होगा उस पेज पर जहाँ पे आपकी चीज़ें आपके बारे में मेंशन किया गया। तो आप इस तरह ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ भी अपलोड हो जाएगी। एट द एंड आप सेव करें तो ये आपका हो गया एजुकेशन पार्ट। ओके, जब आप ये सेव करेंगे एजुकेशन पार्ट आपका कंप्लीट, यहाँ पे आप क्रॉस करें तो आप यहाँ पे आएंगे, आपका एजुकेशन पार्ट ये देखें, इट्स गेट कंप्लीट। ओके, सो मूविंग टूवर्ड अदर सेक्शन, हमारे और कौन से सेक्शंस हैं उसके बारे में हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे उस एक्सपीरियंस के नाम से नहीं है, पोजीशन के नाम से है। ऐड पोजीशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इफ़ यू आर इंटर्न और समथिंग, लेट्स सपोज आई एम इंटर्न, मैं इंटर्न में लिखता हूँ इंटर्न। ठीक है, किस चीज़ का इंटर्न हूँ वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। समर इंटर्न भी होते हैं, मार्केटिंग इंटर्न होते हैं। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मार्केटिंग इंटर्न हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आई एम नॉट फुल टाइम इंटर्न, मैं पार्ट टाइम में, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम तो फुल टाइम आप इंटर्न नहीं रह सकते हैं। ये अगर समर में है या कुछ वेकेशंस में है तो उसमें आप हो सकता है आप मेंशन कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, कुछ फ्रीलांस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप मोस्टली लोग यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम में ही होते हैं। तो मैं पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी नेम क्या है, यहाँ पे आपने उस कंपनी का नाम डालना है। लेट्स माई ऑन कंपनी बिजनेस, मैंने वो मेंशन किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे उसको मैं क्लिक कर दिया। अब आया लोकेशन, लोकेशन इसकी क्या है, पेशावर है या लोकेशन नहीं है तो आप मतलब कि वो भी आप मेंशन करना चाहते नहीं है तो मत करें। ठीक है, और लोकेशन टाइप क्या, ऑन साइट है, हाइब्रिड है, रिमोट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। ऑन साइट क्या कि आप वहाँ पे फिजिकल काम कर रहे हैं। हाइब्रिड क्या चीज़ है कि हाइब्रिड मतलब कि आप रिमोटली भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे फिजिकली भी कर रहे हैं, मतलब कि घर बैठे भी और वहाँ पे भी कभी कभी जाते हैं। लेट्स सपोज वीक में 5 डेज हैं तो आप 3 डेज फिजिकल करते हैं और 2 डेज आप घर में बैठ के काम करते हैं या कहीं और बैठ के जाते हैं, तो ये हाइब्रिड में आ जाता है। और इसी तरह रिमोट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिमोट सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल। ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज आप ये जॉब आपने छोड़ दी, आप कहीं और जा रहे हैं तो आप एंड डेट सेलेक्ट कर ले, ये खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फॉर इन केस आप मल्टीपल जॉब कर रहे हैं एट अ टाइम तो आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो उसको भी आप कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, इसका मैं आगे आपको रोल बता दूंगा अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज स्टार्ट डेट यहाँ पे है 2024, मैंने सिलेक्ट कर दिया। एंड डेट में नहीं डालता, मैंने इस पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डालनी है, डाल रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल हेडलाइन देखें, अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको चेंज करूँ या ना। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे आप आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है, मैं कुछ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मार्केटिंग इंटर्न, मैं वो डाल दूंगा, मार्केटिंग इंटर्न एट द रेट बिज रिजल्ट्स। ओके, तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, अब इस इंटर्नशिप में मुझे क्या क्या स्किल्स मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पे सजेस्टेड कुछ स्किल्स मुझे दिखा देते हैं। आई एम लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं और इस यहाँ पे मैंने एड्स चलाना सीखे लिए, मतलब ये कर रहा हूँ या सीख, वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे मीडिया में क्या डालने हैं आप, मीडिया में किस टाइप की, जाहिर बात है जब एक कंपनी ज्वाइन करते हैं आप वेलकम टू द टीम की पोस्ट होती है मोस्टली कंपनीज की। ठीक है, नहीं होती तो आपने उस कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर लिया या आपने उस कंपनी के दौरान कोई एक्टिविटी कर ली है और उसका भी आप यहाँ पे मीडिया डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने जैसे एजुकेशन में डाला था, इस तरह अगर मेरी प्रोफाइल पे आप जाएंगे और मेरी प्रोफाइल पे आप एक्सपीरियंस के सेक्शन पे देखेंगे तो मैंने हर कंपनी के रिलेटेड अपनी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह डाला हुआ है। लेट्स सपोज दिस इज दिस वन, यू कैन चेक इट आउट, दिस वन यू कैन चेक इट आउट, दिस वन प्रीवियस कंपनी, दिस वन। तो ये इसी तरह आपने यहाँ पे मीडिया के सेक्शन में वो चीज़ें डालनी है। लेट मी सेव, जब आप सेव कर लेंगे इसको तो आपका एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट, शेयर योर न्यू पोजीशन विद योर नेटवर्क। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने ये अचीवमेंट, मतलब कि मैंने काम स्टार्ट कर लिया है, जॉब वगैरह, इस टाइप अनाउंसमेंट पोस्ट वो आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, डिड यू फाइंड दिस जॉब ऑन लिंक्डइन। मुझे लिंक्डइन के थ्रू, अक्सर अगर आप लिंक्डइन के थ्रू किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यस करें और उसके मुताबिक आपको जॉब के लिए, अगर नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ मुझे यहाँ लिंक्डइन पे
लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिली है तो कहते हैं कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं लिंक्डइन टू हेल्प दिस जॉब, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा सेव, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ है, हेल्प मी गेट दिस जॉब, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस ऐड हो गया, मेरा एजुकेशन भी ऐड हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, हमारा हेडलाइन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर। अभी तक हमने ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लिया, फर्दर मजीद और चीज़ों को भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वन बाय वन। सो इन नेक्स्ट वीडियो गेट रेडी, और उसमें हम अदर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।